नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एम.एड एकेडमी में स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में दिल लगा रहे होंगे। तो आइए, आज का जो सेशन है क्लास 3 है, किसका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आइए दिल से पढ़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं किस पे? रूल पे। तो आइए देखते हैं। आज का रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछता है, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो और यूपीएससी के कंपलसरी पेपर में भी पूछता है। तो देखते हैं क्या है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में फ्यू आता है, अ फ्यू आता है और वेरी फ्यू आता है, तो ये फ्यू किसको बताता है? पहले हमें फ्यू के बारे में जानना होगा। फ्यू माने होता है कुछ। अगर हम खाली फ्यू की बात करते हैं तो ये निगेटिव सेंस देता है। आ फ्यू करते हैं तो कुछ, और वेरी फ्यू देते हैं तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर। तो ध्यान से देखना, इसके साथ ये हमेशा इसके साथ पीसीएन आता है, पिलर काउंटेबल नाउन आता है, और जो वर्ब आता है वो हमेशा क्या आता है? पीबी आता है, पिलर वर्ब आता है। तो देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि वेरी फ्यू पोएट्स आर so famous as तुलसी। अब मैंने लिखा वेरी फ्यू पोएट्स आर सो फेमस एज तुलसी। तो यहाँ देखना क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को आपको देखना है। आप बताना इस सेंटेंस में गलती है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, जब हमने कहा आपका सब्जेक्ट क्या हो भाई? प्लूरल हो, यानी वेरी फ्यू के साथ हमेशा नाउन क्या आता? प्लूरल आता है। यहाँ पोएट्स आया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब प्लूरल आया आर। अब इसमें कोई, अब देखो सो फेमस, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है, और ये किसकी तरह बता रहा है? तुलसी की तरह। कह रहा बहुत कम कवि तुलसी इतना प्रसिद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे कह दिया जाए देयर इज अ फ्यू डेज लेफ्ट टू डू वर्क। अब इसमें आपको देखना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं जो आप कभी पढ़े नहीं रहते हैं। और बहुत से ऐसे टीचर हैं जो आपको यूट्यूब पर या किसी क्लास में नहीं बताते, यहाँ से पूछ क्वेश्चन। अब जानते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, क्वेश्चन के लेवल को समझिए। अब यहाँ कह रहा है देयर इज अ फ्यू डेज। मैंने बताया था अगर किसी सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट होता है तो किसके लिए होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ फ्यू डेज के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हमारा क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ इज नहीं बल्कि क्या होगा? यहाँ पे आर होगा। क्या होगा भाई? आर होगा। इज ना होकर यहाँ पे आर होगा। देयर are a few days left to do work। कारा बहुत कम दिन बचे हुए हैं काम करने के लिए। आगे देखते हैं इसी के साथ, अगर इसे यूनिट में बदला जाए, जैसे कह दिया जाए फ्यू लिख दिया जाए
क्या हो भाई, आपका फ्यू हो, आप फ्यू हो और वेरी फ्यू हो, और यहाँ प्रीपोजिशन आपका ऑफ हो और प्लस यहाँ पीसीएन हो, तो भी हम यहाँ वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, पीबी के अनुसार करेंगे। इसी के यानी जो पीबी हमारा होगा फ्यू, ऑफ फ्यू और वेरी फ्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए a few of mangoes has been bought by my mother। अब यहाँ देखना a few of mangoes has been bought by my mother। अब यहाँ गलती क्या है, आपको देखो सीधा साधा सा बात है, a few of mangoes आए, आपका क्या हो गया भाई, फिल्लर हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैज के स्थान पर क्या होना चाहिए, फिल्लर होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब जाके सही हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगला नियम देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट रूल है आपका फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं अगला नियम आपका क्या है। मैंने एक शब्द देखा ऑल माने होता सभी या सब। मैंने एक शब्द देखा ऑल माने होता सब या सभी। ध्यान से देखना, ऑल क्या होता है। अब ऑल अगर पर्सन के लिए बात करता है, अगर यहाँ ऑल पर्सन के लिए बात करता है तो ऑल क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ऑल अगर पर्सन के लिए बात करता है तो प्लूरल होता है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा भाई, पीबी आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अगर ऑल किसी वस्तु यानी एवरीथिंग के अर्थ में आता है, एवरीथिंग के अर्थ में आता है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा। अगर ऑल एवरीथिंग के अर्थ में आता है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, क्या आएगा, एवरीथिंग आएगा ना। तो ये अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ध्यान से देखना, फटाफट। अब एग्जाम्पल देखना, जैसे हमने लिखा पर्सन के रूप में, जैसे कहा दिया जाए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये पर्सन के रूप में, तो पर्सन के रूप में क्या होगा, ऑल प्लूरल होगा। पर्सन के रूप में ऑल प्लूरल होगा। यहाँ इज नहीं होगा बल्कि इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब सही हुआ, ऑल आर वेल, ऑल आर वेल, अब सही हुआ। अगर कह दिया जाए यहाँ ऑल आर रेडी, ऑल आर रेडी, ऑल आर रेडी, तो ऑल आर रेडी बताना यहाँ क्या हो रहा है, ऑल आर रेडी, ये क्या हो रहा है, एनी ऑल आर रेडी, तो ये किसके, एवरीथिंग के, किसी वस्तु के लिए आ रहा है। तो यहाँ ऑल हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, यहाँ आर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ऑल इज रेडी। अब ये जाके सही हुआ। अगला अब देखना, ध्यान से देखना, ये तो एक अलग रूल है। नेक्स्ट रूल है इसका, ध्यान से देखना। अगर मान लो
कि ऑल है और ऑल के बाद अगर पीसीएन आता है तो कौन सा नाउन यानी कौन सा वर्ब, पीबी। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो पीबी, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो एसबी, और सबके बीच में आर्टिकल रहेगा। ध्यान से देखना, जैसे कह दिया जाए कि ऑल द मिल्क वर सोल्ड, बताना ये सही कि गलत, सही है कि गलत है। ऑल द मिल्क वर सोल्ड, ऑल द मिल्क वर सोल्ड, सही कि गलत। अब यहां देखना आपका वर आया तो यहाँ वर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका मिल्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ वर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा भाई, वाज हो जाएगा। अब ये जाके सही हुआ, ऑल द मिल्क वाज सोल्ड। अगला है जैसे काल दिया है ऑल द पीपल doesn't sit here to listen the music। अब यहां देखना गलती कहां है, आप लोग को गलती पहचानना है, इसमें गलती पहचानना है आप लोग को। यहाँ गलती है, क्या बोल रहा है, ऑल द पीपल डिडंट सिट हियर टू लिसन द म्यूजिक। यहाँ गलती कहाँ है, आपको गलती पहचानना है। तो ऑल द पीपल डू यानी डिडंट सिट हियर टू लिसन द म्यूजिक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिडंट ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। ऑल द पीपल डोंट सिट हियर टू लिसन द म्यूजिक, ये होगा। अगला नेक्स्ट वन, तो आप लोग का अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि ऑल का प्रयोग इस तरह होता है, ऑल प्लस ऑफ प्लस पीसीएन या यूसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर प्लूरल रहेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर यूसीएन रहेगा तो इसके साथ एचबी सिंगुलर वर्ब आएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन। अब देखना इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कह दिया जाए, ध्यान से यही लिख देते हैं, ऑल ऑफ द members of this team are going to Mumbai to play। ध्यान से देखना, यहाँ कह रहा ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस टीम आर गोइंग टू मुंबई टू प्ले। अब यहाँ देखना है गलती कहाँ है। मैंने लिखा कि ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस टीम, टीम के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका क्या है कि ऑल ऑफ द इतने मेंबर्स है, उसमें से कुछ मेंबर्स खेलने के लिए कहाँ जा रहे हैं, मुंबई। सभी नहीं जाएंगे, ऑल ऑफ द मेंबर्स, सभी यानी मेंबरों में से सभी मेंबर कहाँ जा रहे हैं, मुंबई खेलने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ देखना ऑल आया है और यहाँ क्या है, मेंबर्स है, और इसमें से सभी मेंबर्स, तो यहाँ आर ना, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यहाँ आर ना होकर बल्कि क्या होगा भाई, इज होगा। अब जाके सही हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और इसका देखिएगा,
जैसे all of the audience doesn't want to listen to the Prime Minister. अब यहां देखना, कह रहा ऑल ऑफ द ऑडियंस डजंट वांट टू लिसन द प्राइम मिनिस्टर। ऑडियंस मतलब क्या होता है? श्रोता होता है, लिसनर होता है। क्या होता है भाई? लिसनर होता है। यहां मैंने देखो लिसन लिखा, लिसन माने होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। तो यहां देखना ऑल ऑफ द ऑडियंस डज नॉट वांट टू लिसन द प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है कि श्रोताओं में से सभी श्रोता किसको नहीं सुनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को नहीं सुनना चाहते। तो यहाँ देखो हमने क्या लगाया, यहाँ डजंट लगाया। यहाँ डजंट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए भाई? डोंट होना चाहिए। क्या? डोंट। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द ऑडियंस डोंट वांट टू लिसन द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जाके सेंटेंस सही हुआ। अगला एग्जाम्पल, अब देखना ऑल अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे यूज होता है। जैसे कह दिया जाए ऑल ऑफ द मनी हैव बीन सेंट टू रोहन। अब यहां देखना ऑल ऑफ द मनी हैव बीन सेंट टू रोहन। कर पूरा पैसा, जितना पैसा था पूरा पैसा क्या कर दिया गया? रोहन को भेज दिया गया। अब देखना मनी है, मनी हमारा क्या है? करेंसी है। जैसे करेंसी का अपने मनी एक टकसाल होता है और मनी का करेंसी क्या है? रुपीज है। क्या है? रूपी। अपने यहाँ इंडिया में रूपी है और अदर देश डॉलर है, यान है, इस तरह से तमाम करेंसी है मनी के। तो यहाँ मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब कह रहा ऑल ऑफ द मनी हैव बीन सेंट टू रोहन। तो यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ किसका हो जाएगा? हैज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? मनी के। ध्यान से देखना। एक और देखते हैं, जैसे ऑल ऑफ द फूड, ऑल ऑफ द फूड भोजन में सारा भोजन, सारे भोजन have been cooked by my mother। अब यहाँ देखना कहाँ गलती है। अब देखो ऑल ऑफ द फूड, ये भी तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ अनकाउंटेबल है, तो यहाँ हैव के जगह पर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। फटाक से यहाँ हैज लगा देंगे। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द फूड हैज बीन कुक्ड बाय माय मदर। अगला आपका नियम है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा नियम है और एग्जाम में जरूर पूछता है। जैसे आप सुने होंगे नो का प्रयोग, एन ओ, नो होता है। अगर किसी सेंटेंस में नो आता है सब्जेक्ट के रूप में और उसके साथ नाउन जुड़ा हो, तो इसके नो के साथ कितने नाउन आ सकते हैं? कौन कौन से नाउन आ सकते हैं? ध्यान से देखना। अगर नो है तो नो के साथ आपका एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आएगा, आपका पीसीएन आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और आपका यूसीएन आएगा अनकाउंटेबल नाउन।
यानी ये तीनों सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन तीनों इसके साथ आ जाएंगे। ध्यान से देखना, अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ, अगर यसियन है तो यस बी, पीसियन है तो पीबी, और यूसियन है तो भी एस बी, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब एग्जाम्पल देखना, जैसे कहा दिया जाए एग्जाम्पल, नो बुक, नो बुक आर अवेलेबल in this shop। अब कह रहे हैं नो बुक और अवेलेबल इन दिस शॉप, कह रहा कोई किताब इस दुकान में उपलब्ध नहीं है, कोई किताब इस दुकान में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ देखना इसे कैसे सही करेंगे। आप देखो नो के साथ यहाँ सिंगुलर क्या आया, बुक आया, ये आपका काउंटेबल है, और यहाँ क्या आया, प्लूरल आर आया। तो नो बुक आर ना होके यहाँ नो बुक इज होगा, नो बुक इज अवेलेबल इन दिस शॉप। अब ये जाके सेंटेंस आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि नो पेन वर, no pen were on sale no pen were on sale at that shop। देखिए यूनिक क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि हम आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिक से अधिक बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। कारण नो पेन वर ऑन सेल, कोई पेन सेल पर नहीं था। एट दैट शॉप, उस दुकान पे, उस दुकान पर कोई पेन सेल में नहीं था। ऑन सेल माने होता है सेल पर, बिक्री पर, समझ में आया। तो यहाँ देखना, अब ये हमारा सिंगुलर आया है पेन की नहीं, नो के साथ, तो यहाँ वर ना होके बल्कि वर का सिंगुलर क्या होता है, वाज होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, वाज। नो पेन वाज ऑन सेल एट दैट शॉप। अब जाके सही हुआ। अगला देखना, पीसियन का, इसका देखना, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कह दिया जाए नो ट्राउजर्स, नो ट्राउजर्स इज अवेलेबल। अब यहाँ देखना गलती हो गया, कह रहा है नो ट्राउजर्स। ट्राउजर्स आपका क्या होता है, मैं कल नाउन, एक नाउन, इसका नाउन का भी पार्ट चल रहा है, तो जब नाउन में पढ़ाऊंगा तो ट्राउजर्स क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, पेयर वर्ड होता है। पेयर मतलब कि एक चीज में दो पेयर हो, पेयर माने जोड़ी हो। जैसे मैं पैंट पहना हुआ ना, तो हमारे इसमें दो पैर हैं, दो लेग है ना, तो ये पेयर में चलता। कोई चीज एक चीज हो लेकिन वो पेयर में हो तो हमेशा वो क्या होता, प्लूरल होता। जैसे ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ऑप्टिकल्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उसमें ऑलरेडी यस जुड़ा रहता है। ध्यान से देखना। अब यहाँ कर नो ट्राउजर्स इज अवेलेबल, यहाँ इज ना होकर बल्कि क्या होगा, आर होगा, क्योंकि आपका ट्राउजर्स प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगा। आगे देखना, अगला आप लोग का एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। जैसे कह दिया जाए नो, मैं एक देता हूं, नो मैन वांट टू
sing on the stage for the audience. यहां देखना कहाँ गलती है। गलती आपको वर्ब में ही पता करना है। इसमें नो मैन वांट टू सिंग ऑन द स्टेज फॉर द ऑडियंस। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होता, कोई एरर नहीं होता, फिर भी लोग उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होता है। उसके चलते लोग क्या करते हैं, अपनी कमजोरियों को नहीं देखते हैं, क्वेश्चन को कहीं गलत करके आ जाते हैं, कहीं गलत क्वेश्चन को सही करके आ जाते हैं और सही क्वेश्चन को कहीं गलत कर देते हैं। देखना इसमें नो मैन, नो आया है और मैन आपका प्लूरल है। देखिए मैन आपका सिंगुलर होता है, MAN मैन आपका सिंगुलर होता है और MEN आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो कह रहा नो मैन वांट टू सिंग ऑन द स्टेज फॉर द ऑडियंस। इस सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, ये एरर फ्री है। अगला देखना, अब देखना अनकाउंटेबल में आ जाइए। जैसे कह दिया जाए नो वाटर इज प्योर। वाटर हमेशा प्योर ही होता है, लेकिन ध्यान से देखना नो वाटर इज प्योर। यहाँ कोई कह रहा है कि पानी मतलब स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो यहाँ देखो कोई गलती नहीं है। वाटर के साथ क्या आया है, सिंगुलर आया है, अपने आप में सेंटेंस सही है। अगला एक और देखना, जैसे कह दिया जाए नो मिल्क are left in the kitchen। डिब्बा के किचन में कह रहा है कि कोई दूध बचा हुआ नहीं है, किचन में दूध बचा हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नो मिल्क और लेफ्ट इन द किचन। सही कि गलत आप लोग को पहचान करना है। तो ये चैप्टर कल खत्म कर देंगे आप लोग का। यहाँ गलती कहाँ है आपको बताना है। नो मिल्क और लेफ्ट इन द किचन, तो यहाँ और ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, आपका इज हो जाएगा। नो मिल्क इज लेफ्ट इन द किचन, अब जाके ये सही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखना आपका जैसे मैंने पढ़ा था शुरुआती में, अभी इसी वीडियो में फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। आप जो है इंग्लिश एक जो है बोरियत सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं आप लोग को बोर नहीं होने देता हूँ इंग्लिश में। आप लोग मन लगा के पढ़िए। अगर इंग्लिश के वजह से आपका SSC, CGL, CPO, CDS नहीं निकल रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्लास M8 एकेडमी से जुड़े और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें और अपने फ्यूचर को सुदृढ़ करें, सुनिश्चित करें। क्लियर। अगला है आपका लिटिल। अभी मैंने पढ़ाया था फ्यू, तो फ्यू होता है आपका काउंटेबल और लिटिल होता है आपका अनकाउंटेबल। लिटिल हो गया, इसे लिटिल भी बोलते हैं। अगला आ लिटिल और द लिटिल। ध्यान से देखना,
ये हमेशा किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, क्वांटिटी बताने के लिए, अनकाउंटेबल के लिए क्वांटिटी बताने के लिए आता है। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ध्यान से देखना, प्लस इसके साथ क्या आएगा? यूसियन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और प्लस क्या आएगा? जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? सिंगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। ध्यान से देखना, अब जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आ लिटल वाटर have been given to him to drink। अब यहां देखना, a little water have been given to him to drink। यहां दिया है, कह रहा कि थोड़ा सा पानी उसे पीने के लिए दिया गया है। जब मैंने बताया लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो ये सब आ लिटिल वाटर है आपका अनकाउंटेबल, तो ये क्या बनते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या होता है भाई? सिंगुलर वर्ब होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? एसवी हो जाएगा। तो हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? हैज। आ लिटिल वाटर हैज बीन गिवन टू हिम टू ड्रिंक। अब जाके सही हुआ। अगला देखना, और सेंटेंस देखिए इसमें, जैसे कह दिया जाए, आ लिटिल मिल्क वर सोल्ड। अब यहां देखना गलती कहां है? कर अ लिटिल मिल्क वर सोल्ड, पैसिव वॉइस में है, थोड़ा सा दूध बेचा गया। अ लिटिल मिल्क वर सोल्ड, अब यहां गलती कहां? वर के जगह पर क्या होगा? वाज होगा। अब जाके सही हुआ, अ लिटिल मिल्क वाज सोल्ड। अगला नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना, एक इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जो 2022 में पूछा था आपका सीजीएल के पेपर में। 2022 में सीजीएल में पूछा था आपका, ये ऐसा क्वेश्चन एक आया था, बता देते हैं। जैसे इस तरह, इस टाइप पर क्वेश्चन आया था कि he has purchased a very little milk। ध्यान से देखना, he has purchased a very little milk। आपके एसएससी सीजीएल में 2022 का पेपर उठाइएगा, 2022 का पेपर उठाइएगा, वहां पूछा था कि he has purchased a very little milk। इस तरह का क्वेश्चन आया था आपका, इस तरह से क्वेश्चन आपका आया था। तो ध्यान से देखना, यहाँ गलती कहाँ? आपको हमने सलेस कर दिया, यहाँ पार्टेड कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट हो गया, और आगे आपका हो गया नो एरर, जिसे स्पॉटिंग द एरर या कॉमन एरर बोलते हैं। अगर किसी पार्ट में गलती नहीं होता है
तो हमें क्या करना रहता है, नो एरर में लगाना रहता है। अगर किसी पार्ट में आपको गलती मिल रहा है, मान लो कि आपको गलती ए में मिल रहा है तो ए में लगाएंगे, बी में मिल रहा है तो बी में ओमार सीट में लगाएंगे, अगर सी में मिल रहा है तो सी में लगाएंगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप देखिए ग्रामर ऐसा एक चीज है इंग्लिश का कि इंग्लिश एक बोरियस सब्जेक्ट है, विदेशी है, हम लोग को समझ में नहीं आता है, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन आप अगर क्लास एमएट एकेडमी में जुड़कर बढ़िया से पढ़ते ना, तो मैं दावा करता हूं कि आपको इंग्लिश में बोर नहीं होने दूंगा और एक एक अक्षर का नियम बताऊंगा। आप सेंटेंस की बात ही छोड़िए, ध्यान से देखना है, जब कहीं वेरी लिटिल होता है, यदि लिटिल के पहले वेरी आ गया तो उसके पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है। अगर मान लो यही वेरी ना आया होता तो यहाँ आ लिटिल हो जाता, लेकिन जब वेरी आ गया तो आ का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, ये जाने रहेगा आप लोग। चलिए इसी का अगला नियम बताते हैं। ऐसे आप लोग का क्वेश्चन जो आया हुआ है यूनिक क्वेश्चन में बताऊंगा। अगला देखना, आपका अगला क्वेश्चन है, अगर मान लो सेंटेंस में मच आता है, मच माने क्या होता है, अधिक, मोर और मच, मच आपका क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल होता है, मच और नॉट मच, मच और नॉट मच। ध्यान से देखना, तो मच के साथ हमेशा क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, यूसियन आता है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर इन्हें देखो, इनको सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं ना, तो ये हमेशा पैसिव में ही रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, पैसिव में ही रहते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग को लेते हैं ना अपने साथ। ध्यान से देखना, जैसे कह दिया जाए मच वाटर have been fetched from the river। अब यहाँ देखना, मच वाटर हैव बीन फेच्ड फ्रॉम द रिवर। अब यहाँ बहुत बच्चे जानते हो फेच माने क्या होता है, फेच माने होता है, फेच माने लाना होता है। क्या होता है, फेच माने लाना होता है, और फेच का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म फेच्ड होता है। फेच एक हमारा अगर आ जाए, इसका इडियम्स आए, जैसे फ्रेज आ जाए गो टू ब्रिंग, और गो टू ब्रिंग का एक वर्ड बताइए, ये आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जाकर लाना, गो टू ब्रिंग, जाकर लाना। और जाकर लाना के सेंस में एक वर्ड में हम क्या लिखते हैं, फेच लिखते हैं, FETCH। जैसे आपका विजिट होता है, विजिट आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो विजिट माने होता है जाकर देखना या आकर देखना, तो या मिलना, तो इसका क्या होता है, गो टू सी, और गो टू सी का एक वर्ड क्या होता है, विजिट होता है। इसी तरह मैं आप लोग को हजारों वर्ड तैयार करवाऊंगा, लेकिन एक दिन में सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। एक दिन में सारी चीजें संभव होती तो मैं आपको घोल के इसे पिला देता, सब आ जाता। आगे देखते हैं, अरे सॉरी, इसमें मैंने बताया नहीं, आप लोग को गलती, कारण मच वाटर हैव बीन फेच्ड। अब यहां देखना, यहां जब कह रहा मच वाटर आपका अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ हैव के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, हैज हो जाएगा। अब ये सही हुआ। आगे एक एग्जाम्पल और इसमें देखिए, फिर 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे, पीछे से 5 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद फिर अगला क्लास कल होगा। ध्यान से देखना, जैसे कह दिया जाए नॉट मच
नॉट मच मतलब होता है अधिक नहीं और अधिक नहीं। यहाँ देखना ध्यान से, एक तो नॉट का प्रयोग आप कहोगे कि सर बहुत से टीचर हैं नॉट का प्रयोग कहाँ पढ़ाते हैं। नॉट का प्रयोग देखना बेटा, नॉट एक हमारा क्या होता है एडवर्ब की तरह काम करता है और ये किसी चीज को निगेट करता है। निगेट माने होता है मना करना, जिसे निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और ये हमेशा किसके बाद आता है एचबी के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे कह दिया जाए शी इज नॉट ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखना शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो यहाँ देखना यहाँ नॉट कहाँ आया हेल्पिंग वर्ब के बाद, वह सुंदर नहीं है। लेकिन यहाँ देखो नॉट कहाँ आ रहा, मच के पहले आ रहा। किसके पहले आ रहा भाई, मच के। तो नॉट मच मतलब होता और अधिक नहीं, और अधिक नहीं ऐसा होता है, और अधिक नहीं, ये लिख लेना आप लोग। अब जैसे अगर मान लो नॉट मच आता है तो नॉट मच के बाद आपका क्या आता भाई, यूसियन आता है अनकाउंटेबल नाउन और एसबी आएगा सिंगुलर वर्ब। जैसे कह दिया जाए नॉट मच नॉलेज have been absorbed by me। आप कह रहे नॉट मच नॉलेज हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय मी, कह रहा मेरे द्वारा बहुत सा नॉलेज अब्जॉर्ब नहीं किया गया, प्राप्त नहीं किया गया, और अधिक ज्ञान मेरे द्वारा और प्राप्त नहीं किया गया। अब यहाँ देखना गलती कहाँ है आपको ढूंढना है। गलती अगर आपने गलतियों को पकड़ लिया, आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, देखना जो एडवोकेट होता है किस तरह से एक दूसरे की पॉइंट पकड़ता है और फटाफट जो है केस को क्या करता है, रफा दफा करते जाता है। तो ठीक उसी तरह आपके अपने ज्ञान को बढ़ाना है और सारे क्वेश्चन को रफा दफा कर देना है और फ्यूचर में क्या अच्छा टैग आपके ऊपर मतलब आपके सीने पर लग जाए, आपके कंधे पर लग जाए। ध्यान से देखना, नॉट मच नॉलेज हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय मी। अब यहाँ देखना जब नॉलेज आया, नॉट मच नॉलेज आया, तो ये आपका क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को क्या माना जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ सिंगुलर माना जाएगा तो हैव के जगह पर क्या होगा भाई, हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा। आगे एक रूल और है इसमें पढ़ाते हैं और बाकी 4-5 रूल और बचे हैं, कल पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा। देखना एक आप पढ़े होंगे, एक परसेंट होता है 20%, 10%, लेकिन एक होता है परसेंटेज। परसेंट और परसेंटेज में अंतर होता है, ध्यान से देखना। परसेंटेज माने होता है औसत। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में द परसेंटेज अब प्लस इसके साथ अगर मान लो पीसीएन आया है प्लूरल काउंटेबल नाउन या यूसीएन आया है अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक ऐसा, तो यहाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, यहाँ सिंगुलर होगा किसके अकॉर्डिंग, द परसेंटेज के अनुसार। किसके, द परसेंटेज के अनुसार। लेकिन यहाँ एक चीज और कर दीजिए, बीच में ऑफ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, द परसेंटेज प्लस ऑफ पीसीएन या यूसीएन, यहाँ क्या वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब जैसे कह दिया जाए जैसे द परसेंटेज ऑफ ध्यान से देखिएगा, द परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन
प्रोडक्शन माने क्या होता है? उत्पादन। द परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, या द प्रोडक्शन आप भी मिल्क लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, या मिल्क प्रोडक्शन, दोनों सही है। द परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज वेरी लो इन अमेरिका। अब यहां देखना, इन अमेरिका। अब यहां गलती कहां है? कहीं गलती नहीं, देखो यहाँ सिंगुलर है, ये अनकाउंटेबल हुआ। मिल्क प्रोडक्शन आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। यहाँ सेंटेंस है आपका सही है, ये अनकाउंटेबल। एक फिलर वाला देखते हैं, जैसे कहा दिया जाए द परसेंटेज ऑफ expert, the percentage of expert टीचर्स। अब देखो टीचर्स आपका क्या हो गया? पिलर हो गया। एक्सपर्ट टीचर्स, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी लो इन इंडिया। लो का अर्थ यहाँ कम कर। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी लो इन इंडिया। भारत में कह रहा है, भारत में एक्सपर्ट टीचर की क्या है? कमी है। समझ में आया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम यहाँ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं इस परसेंटेज के अनुसार करते हैं, ना कि इसके अनुसार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग शिद्दत से जुड़े रहिए क्लास एट एकेडमी में। तो इसी के साथ हम 5 क्वेश्चन आज आप लोग को करवाएंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए 3 मिनट में होगा 5 क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा। मैंने लिखा पहला क्वेश्चन आपका, very few books is able to read। अगला दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, नेहा along with her sisters go for a walk in the morning। अगला क्वेश्चन तीसरा, my mother don't want to speak इंग्लिश। अगला क्वेश्चन चौथा, सरला नीड टू स्टडी फॉर द coming examination। अब इसमें देखो आप लोग के समक्ष 4 क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें से पता करना है कि किस सेंटेंस में कहाँ गलती है।
आपको ये फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, वेरी फ्यू बुक्स इज एबल टू रीड, बहुत कम किताबें पढ़ने के लायक होती हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ गलती कहाँ, मैंने बोला अभी पढ़ाया है ये नियम, वेरी फ्यू बुक्स आया है, वेरी फ्यू बुक्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ यहाँ इज ना बल्कि क्या होगा, आर होगा। फटाफट अब यहाँ कर नेहा एलंग विथ हर सिस्टर, मैंने ये नियम कल के वीडियो में पढ़ाया था। जब टुगेदर विद हो, एलंग विद हो, एज वेल एज हो, गाइडेड बाय हो, लाइक हो, अनलाइक हो, बिसाइड्स हो, एक्सपर्ट हो, तो उनके पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नेहा एलंग विथ हर सिस्टर्स गो फॉर ए वॉक, यहाँ मैंने और भूल गया, फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। अब बताना यहाँ गो होगा कि गोज, क्योंकि नेहा के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ गो ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, सिमिलर। अगला नेक्स्ट वन, माई मदर डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, मेरी माँ इंग्लिश बोलना नहीं चाहती है। तो यहाँ माई मदर, मदर क्या है, सिंगुलर है, और डोंट आपका क्या है, डू आपका पिलर है, उसी के साथ नॉट जुड़ा है शॉर्ट कॉन्टेक्शन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, डजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डजंट। माई मदर डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से होगा। अगला है सल्ला नीड टू स्टडी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, सल्ला को आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ ध्यान से देखना, द कमिंग एग्जामिनेशन मतलब होता आने वाला एग्जामिनेशन, आने वाला परीक्षा। अब यहाँ देखना, नीड के जगह क्या हो जाएगा, सिंगुलर बनेगा इसका, नीड्स, यहाँ नीड्स हो जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।